हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब और अच्छे होंगे यही उम्मीद करता हूं। अब तक हम सब इंतजार ही कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम क्या होगी, लेकिन अब इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है और आप तमाम दोस्तों के लिए कुछ बड़ी अपडेटेड खबर लेकर के आया हूं। स्पोर्ट्स टॉक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान कब हो रहा है, कुछ सरप्राइज पैकेज आपको देखने को मिलेंगे और चयनकर्ता क्या क्या सोच रहे हैं। क्या आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था उस बात पर भी मुहर लग रही है और क्या क्या परिवर्तन आपको चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे। क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे? अभी खबर आई थी कि भाई विराट कोहली जो है उनको नेक में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या समय रहते वो फिट हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है कि विराट कोहली फिट हो ही जाएंगे, खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज गेंदबाज की एंट्री हो रही है भारतीय टीम में और एक सुपरस्टार खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि पूरी जो डिटेल्ड आपकी टीम है वो तो कल ही आ जाएगी। कल चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान किया जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐलान के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होगा, यानी कि आप सीधे तौर पर अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर सकते हैं। आप सवाल दाग सकते हैं चयनकर्ताओं से और वो जवाब देंगे। तो ये पूरी कवरेज आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिलेगी और इसलिए मैं आप लगातार दोस्तों से यही निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मामला चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के है। मामला जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर के, ओडीआई सीरीज को लेकर के है। तो चैनल को जरूर आप लोग सरप्राइज कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। भाई लोगों, ये है खबर कि भाई केएल राहुल ही विकेट कीपिंग के भूमिका में नजर आएंगे। मतलब जो ये बातें चल रही थी कि हो सकता है कि दो विकेट कीपर एंड केएल राहुल सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर होंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात कही थी। एक बहुत बड़े वेबसाइट ने इस खबर को ब्रेक किया है जो स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले भी कह दिया था। क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, मैंने कहा कि अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर वो कैसी टीम में आएंगे। आप मुझे खुद बताइए। आपको श्रेयस अय्यर को भी खिलाना है, आपको जायसवाल को भी लेकर के आना है, शुभमन गिल भी टीम में होंगे, तो ये टीम कैसे बैलेंस बनेगी? पॉसिबल नहीं है ना। आप 9 बैट्समैन भर लेंगे, फिर ऑलराउंडर, फिर गेंदबाज कहां जाएंगे? तो ये मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ये संभव मुझे नहीं लग रहा है प्रैक्टिकली, लेकिन इस तरीके की खबरें चलाई गई और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो खबर सबकी सब झूठी थी या गलत थी। अब कल टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही है कि केएल राहुल ही आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर होंगे और दूसरे ऑप्शन फिर आपके ऑब्वियस सी बात है कि ऋषभ पंत होंगे। आज दिन तक ये खबर आ रही थी कि जी हम नहीं चुनेंगे संजू सैमसन को क्योंकि वो कंटेंडर नहीं है, दावेदार नहीं है, अलाना फलाना ढिमकाना, विजय हजारे ट्रॉफी वो नहीं खेले। हम तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ये कहने के बावजूद भी मतलब ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं बने, और तमाम तरीके की खबरें आई। लेकिन आज मतलब शाम होते होते एक बड़े वेबसाइट ने यह खबर चला दी है कि केएल राहुल ही आपके विकेट कीपर होंगे और दूसरे विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत होंगे, यानी कि वही खबर जो स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताई थी। केएल राहुल प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे, फिर ऋषभ पंत को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब उसी पुराने ढर्रे के हिसाब से भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट में चलेगी। सरप्राइज पैकेज के बारे में कहा जा रहा है कि अर्शदीप सिंह, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इनको भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर अर्शदीप सिंह को भारतीय टीम में ओडीआई फॉर्मेट में जगह मिलेगी तो आपके पास में शामी भी होंगे, सिराज भी होंगे, बुमराह भी होंगे, अर्शदीप भी अगर आते हैं तो 4 आप फास्ट बॉलर लेकर के जाओगे दुबई में। यह भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अर्शदीप सिंह जो है आपको टीम में खेलते हुए नजर आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम यह खबर भी अब आ रही है कि अक्षर पटेल टीम में होंगे, जाडेजा की छुट्टी हो सकती है। यह भाई स्पोर्ट्स टॉक की खबर नहीं है, पहले मैं बता दूं। यह स्पोर्ट्स टॉक नहीं कह रहा है, एक बड़े वेबसाइट में यह खबर चल रही है कि रविंद्र जाडेजा की छुट्टी हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी से, अक्षर पटेल टीम में होंगे। यह बात मेरे को भी पता है कि दोनों में से किसी एक को ही खेलना चाहिए और यह बात, इस बात में दम भी है क्योंकि जब गौतम गंभीर और साथ में अजीत अगरकर एक साथ टीम का चयन इन्होंने किया था श्रीलंका के खिलाफ में अगस्त में ओडीआई सीरीज के लिए, तो वहां पर जाडेजा को इन्होंने बाहर कर दिया था और कहा था कि चूंकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, खेलना किसी एक नहीं है, तो इसीलिए हम अक्षर पटेल को लेकर के जा रहे हैं और जाडेजा के लिए टेस्ट मैचेस बहुत सारे आने वाले हैं।
तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए। ये कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो इस खबर में दम नजर आ रही है। हो सकता है कि जाडेजा ना जाएं, अक्षर पटेल आ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि वो A+ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं रविंद्र जाडेजा, तो क्या वाकई में उनको ड्रॉप कर देंगे चयन करता? मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अक्षर पटेल जाडेजा दोनों खेलते हुए नजर आए और ये कहीं कुलदीप यादव की ना छुट्टी कर दे। कुछ भी हो सकता है। चयन समिति में मैंने बहुत सारे इस तरीके की चीजें देखी है जिसका सर पैर नजर नहीं आया है। हालांकि खबर आ रही है कि कुलदीप यादव को 26 तारीख तक यानी कि 26 जनवरी तक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा एनसीए से। ही इज डूइंग वेल, यानी कि वो बेहतर कर रहे हैं और कुलदीप यादव आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हैं, ये खबर आ रही है। तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कुलदीप यादव को आपको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। एक आपके पास में अगर अक्षर पटेल या जाडेजा में से किसी को भी आप पिक करते हैं तो एक लेफ्ट आर्म आपके पास में ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे कुलदीप यादव के तौर पर। तो आपके पास में वैरायटी हो जाएगी। आप मतलब अलग अलग तरीके के गेंदबाजों के साथ में आप जा सकते हैं। ये बेहतर विकल्प होगा। तो इसी पर इस समय चयनकर्ता काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से टीम तो ऑलरेडी चुन ली गई है। कल आकर के सिर्फ ऐलान ही होना है और उसके बाद प्रेस बॉक्स में जो भी इनसे सवाल किए जाएंगे वो सवाल के जवाब अजीत अगरकर देंगे। देखते हैं कि रोहित शर्मा भी आते हैं, नहीं आते हैं, या फिर किस तरीके से ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ ओडीआई सीरीज के लिए सेम टीम होगी, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जो 15 खिलाड़ी आपके चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे वो 15 खिलाड़ी तो होंगे ही होंगे इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में। उसमें से हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह ना हो, उनको प्रॉपर रेस्ट दे दिया जाए, सीधे जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी सभी खिलाड़ी आपको वही नजर आएंगे। तो भाई मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ कड़क फैसले चयनकर्ता ले सकते हैं, जिसमें रविंद्र जाडेजा का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। केएल राहुल, जो खबर आ रही थी कि सिर्फ प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, नहीं, मुझे लगता है कि विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल की एंट्री चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकती है और होना चाहिए। अगर आपको जायसवाल को नहीं खिलाना था चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं लेना था तो जायसवाल को फिर आपने T20 क्यों नहीं खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ में? तो ये तो वैलिड सवाल है जो स्पोर्ट्स टॉक पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि जायसवाल को आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए। शुभमन गिल भी होंगे, शुभमन गिल को बाहर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वो आपके स्क्वाड में होंगे। बाकी ओपन जायसवाल करते हैं तो हो सकता है ज्यादा बेहतर विकल्प होंगे। तो मिला जुला करके भाई साहब कल आपको भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में भारतीय टीम का ऐलान होगा। तो लगातार आप भी नजर बना करके रखिएगा स्पोर्ट्स टॉक पर, और जैसे ही टीम का ऐलान हो जाएगा वैसे मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में जरूर जुड़ जाऊंगा। और कुछ सरप्राइज, जैसे मैंने कहा कि आपको सरप्राइज खिलाड़ी जो हैं वो आपको स्क्वाड में नजर आ सकते हैं और कुछ स्टार आपको स्क्वाड से बाहर जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये भाई बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।